सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने सुना भजन पूजन जप तप प्राणायाम आदि से मन शांत होता है। शांत मन होना ज्ञान की तैयारी है। शांत मन में ही आप ठीक से बात को समझ सकते हो, मनन कर सकते हो। लेकिन आवरण आपका तभी हटेगा, नष्ट होगा जब आपको ज्ञान और दृष्टा को दृश्य और दृश्य को दृष्टा मानकर हमारे में भ्रम हुआ। ये भ्रम विचार से नष्ट होगा और विचार कैसे उत्पन्न होगा? विचार हम लोग करते नहीं, बुद्धि से हम लोग काम लेते नहीं। और बुद्धि से काम लेते हैं तो बुद्धि का इतने काम है। बुद्धि लोभी है, गणित लगाया वो ही है, कामी है, क्रोधी है, मद मत्सर से युक्त बुद्धि वैसा विचार करते हैं। अरे वहां सुना था दान की 10% कौन दे, हम क्या अपना घर लुटवा दें? तो फिर उसका लाभ क्यों चाहते हैं? हम मोह न करें तो क्या उनसे मोह करें? अपने बच्चों पे न खर्च करें तो क्या उनके बच्चों पे खर्च करें? तर्क इस तरह के कुतर्क होते हैं, भोंडे, है ना। हम अपने हिसाब तो बुद्धि काम क्रोध दो मोह से युक्त है। झूठ बोलते, व्यर्थ बात में झूठ बोलते, झूठ स्वीकार करते, तो मन में झूठ की एक लेयर और छा जाती है। आप उससे इस दलदल से आप निकल ही नहीं सकते। विचार आप कैसे करोगे? इसीलिए विचार की क्षमता जागृत नहीं होती। तो अब संतों महात्मा निर्णय किया, इसको लगा दो, भगवान नाम का स्मरण करें, कुछ तो करें, तीर्थ में घूमे, कुछ तो बनेगा, शुभ कर्म कुछ तो बनेगा। यदि कुछ नहीं करेगा, इसकी बुद्धि नहीं है, राधे ही राधे करे। इसी तरह इसकी खुले तो ईसाई तो हो, तो ये अन्य साधन कह दो कि नवरात्रों में जल पी गई, वो व्रत रहे, उसका बड़ा फल होता है। और लोग ये सब काम बड़े आराम से कर लेते, पर विचार नहीं कर पाते। इसलिए जिन लोगों को दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं है, वे अपने शरीर को ही अपना रूप मानते हैं और शरीर की सेवा में, अपने शरीर की सेवा में, पूजा में उनको सब कुछ भूल जाता। आजकल इसी बात की हवा चल रही है बहुत ज्यादा। अपने शरीर का ही इतना ख्याल है, इंद्रियों का इतना ख्याल है, शरीर के पोषण में ही वो लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को ही संसारी कहा जाता है। मनुष्य तो मनुष्य, साधु महात्मा का वेश बनाए हुए भी लोग अपने ही देह के पोषण में लगे, समाज को ठगते हैं, वो और संसारी है। इसलिए अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति रागी द्वेषी होता है संसार से, और अहंता ममता से वो वही ग्रसित होता है। संसारी होने का यही लक्षण है, रागी और द्वेषी होना। और जो 5 प्रकार के क्लेश है, सबसे पहले उनमें राग द्वेष क्लेश आता है। राग द्वेष से मन कितना क्लेशित होता है। राग द्वेष अविद्या के कारण अस्मिता, अहंकार का भाव हुआ। अहंकार के भाव के कारण हमने अपने को देह माना, फिर हमारे उससे राग हुआ देह के सुख से, और फिर द्वेष हुआ दूसरे से, और फिर हमें भय सताता कि हमारा शरीर कहीं छूट। भय के कारण हम सत्य बात नहीं कर पाते। आजकल लोग अपने बच्चों से सही बात नहीं बोल पाते। इतना कमजोर बना दिया है बच्चों को, ना उनको सुनने की आदत है और ना बड़ों को कहने की आदत है। परिणाम समझ लीजिए कहाँ जाते ही है परिणाम। तो ये जो संसारी होने का यही लक्षण है कि
राग द्वेष है और अहंता ममता हो जाता है। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के आधार पर किसी को संसारी और असंसारी कहना उचित नहीं। इसीलिए जिस कोई अपने घर बार को छोड़कर संन्यास ले लेता है तो क्या वो विवाह न करे, ब्रह्मचारी रहे, तो क्या वो संसार से मुक्त रहता है? अगर उसमें अहंता ममता राग द्वेष है तो महाघोर संसारी, उसको तो ना दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इस प्रकार से चाहे जिस आश्रम में रहे, चाहे जो रहे, चाहे घर में रहे, असंसारी होने के लिए वो कहीं भी रहे, बाहर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। और जो संसार से मुक्त हो गया वही मुक्त। शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि न रहे, मैं देह हूं ये बुद्धि उसकी न रहे, उसको संसार से पिंड छूट गया, उसको मौत का भय समाप्त हो गया। इतनी सरल बात है, इतना सरल अभ्यास है, लेकिन वो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि पुण्य नहीं है। सुख मिलता है पुण्यों से, और ये सुख मिलता है निष्काम पुण्यों से। न पुण्य है, न सेवा है, न स्मरण है, ध्यान भी नहीं, फालतू के ढकोसले दुनिया भर। और वो अपने सत्स्वरूप में स्थित रहे, यही आवश्यक है। देह बुद्धि रखने वाला ब्रह्मचारी और सन्यासी वेश धारण करना भी संसारी होना है। इस प्रकार से जो ये संसार है राग द्वेष अहंता ममता का, इसका अस्तित्व तो अविचार पर अवलंबित है, और मृत्यु के भय का, किसी भी प्रकार के भय का अस्तित्व तो अविचार पर। हम जिस मामले में विचार न करेंगे वही चीज हमें भयभीत करेगी। यदि कभी संसार के विषय में विचार न करें, अगर विचार न करें तो ये संसार हमेशा हमें सही लगता रहेगा। जैसे नया नया किसी का विवाह होता है, किन्हीं लोगों को इतनी आसक्ति होती है कि वो पति पत्नी अपने अलावा कुछ समझते नहीं, उनको वही चीज सत्य लगती कि सदा बनी रहे। माता पिता की भी नाकदरी कर देते हैं। कहीं कहीं पत्नियां तो को पति को कमरे में बंद करके रखे कि अपनी माँ से मिलेगा तो वो सिखा देंगी, भाई बहन मिलेंगे तो वो सिखा देंगे, हमसे वो अलग हो जाएगा। ऐसा होता है ना। ये बहुत सारी मूर्खताएं, ये सारे पाप बनते हैं जब हम विचार नहीं करते। एक पत्नी है, घर में आके सेवा करती है, सबकी सबसे प्रेम करती है, उसका हृदय शांत होता है। और जो पति को बंद करती है कमरे में, उसका हृदय अशांत होता है। उसके पूर्व कर्म भी कटते हैं और उसके पूर्व कर्म और बढ़ना शुरू होते हैं। इसलिए विचार करने वाले के सामने न संसार था, न देह मैं था। उनको देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। ये उनको संतों की बात याद रहती है, संतों की आज्ञा उन्हें याद रहती है, और जीवन आसान हो जाता है। विचार करने में संसार जाने कहाँ भी। संसार माने राग द्वेष अहंता ममता, ये याद रखिए। संसार माने ये सब नहीं, आपके मन का राग द्वेषी होना और अहंता ममता होना। अहंता माने मैं देह हूँ, ममता माने ये मेरी है, सब वस्तु मेरी है, जो है मेरे सामने सब मेरा, अपना बनाया। इतना ही संसार है, इतना ही संसार है। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ नहीं, अपना बनाया संसार। चार चीजें हैं, राग द्वेष अहंता और ममता, और यही सारा जड़ है। अनेक प्रकार के अपराधों की जड़ यही चार चीज है। अगर इनसे मुक्त हो जाए तो आसक्ति कामना अपने आप समाप्त हो जाएगी, कोई दुख ही नहीं है। फिर तो प्रारब्ध का दुख जो बचा, उसको अनागत आपको उसकी कला आ जाती है कि प्रारब्ध से, अच्छे प्रारब्ध से भी हम कैसे निकले, अच्छे से हम और अच्छा कैसे बना लें, और जो खराब प्रारब्ध उसको कितनी जल्दी समाप्त कर दें। ये सब कला आ जाती है। अब यदि स्वप्न में ही आसक्ति हो जाए, उसी को देखते रहने की इच्छा हो, तो कभी जगो मत, स्वप्न में ही कूदते रहो। स्वप्न चलता रहेगा
और जितना ही उसमें सुख लगेगा उतना ही उसमें दुख भी लगेगा। इस प्रकार सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर अनेक प्रकार के कर्मों का फल भोगने वाला, अगर आपका बनाया हुआ संसार समाप्त हो जाए, संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध भी हल्का पड़ जाता है। ये परमात्मा का विधान है। और आपके क्रियमाण कर्म भी सामान्य हो जाते हैं। जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं उनसे बहुत हल्कापन आ जाता है, बड़ा छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार, और सबसे बड़ी बात है, क्रोध नहीं रहता। क्रोध और ईर्ष्या व अहंकार व्यक्ति को कितना चलाता है तो जिसमें होता वही जानता है। ये सब सुख दुख में पड़ने वाला, अपने आप सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष को अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर कर्म फल भोगने वाला, ये जीव कौन है? ये जीव कौन है? उसका क्या स्वरूप है? यहां तक कल हम लोगों ने सुना। तो ये बात अगर जरा सी समझ ली जाए तो कितना बड़ा, मतलब पूरी समस्या हल हो जाए, भागना दौड़ना बंद हो जाए। वो जीव कौन है? साक्षिणा पुरतो भानम, साक्षिणा पुरतो भानम, लिंग देहेन संयुतम, लिंग देहेन संयुतम, चिदिच्छाया समावेशात्, चिदिच्छाया समावेशात्, जीवस्यात् व्यावहारिकः, जीवस्यात् व्यावहारिकः, साक्षिणः पुरतो भानम, साक्षिणा पुरतो भानम, लिंग देहेन संयुतम, लिंग देहेन संयुतम, चितिच्छाया समावेशात्, चिदिच्छाया समावेशात्, जीवस्यात् व्यावहारिकः, जीवस्यात् व्यावहारिकः। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित जीव कौन है? जिसका अधिष्ठान साक्षी चैतन्य है। स्थूल शरीर से युक्त, स्थूल शरीर है वही सब भोग करता है, और सूक्ष्म शरीर चित प्रतिबिंब के प्रवेश से, सूक्ष्म शरीर में जो चित्त प्रतिबिंब प्रवेश किया उसके प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन जाता है। फिर से सुनिए, जिसका अधिष्ठान साक्षी चैतन्य केंद्र, स्थूल देह से युक्त, भाई भोगने का साधन भी है, भोगने का कारण भी है, भोग तुम्हारा मतलब बीज भी है, और बीज में बढ़ने वाला अंकुर फल भी है, वो कहाँ फैलेगा वो भी है, और क्या उसका केंद्र है, पानी भी है उसमें, सब कुछ है। तो असाक्षी चैतन्य से अधिष्ठित स्थूल शरीर से युक्त हुआ लिंग शरीर चित्त छाया के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन जाता है। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में चित्त छाया को ग्रहण करने की शक्ति इतना बारीक हो कि वो चैतन्य के जैसे, जैसे कोई भी पदार्थ हो, जैसे जल है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब प्रवेश कर जाएगा, जल में वो शक्ति है, वो सूर्य कहने लगे मैं, और वो असली सूर्य को भी मैं कहने लगे, बात सही है। और वो चीज पृथ्वी पर चित्त छाया नहीं बनती, क्योंकि पृथ्वी पर केवल किरण पड़ती है, आप केवल किरण का लाभ उठा सकते हो, और जल में चित्त छाया बनती है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में चित्त छाया बनती है। अब पृथ्वी तत्व के जितने भी पदार्थ हैं उनका अधिष्ठान सूर्य है, सूर्य है, केंद्र उनका सूर्य है। इसी प्रकार से स्थूल देह का अधिष्ठान क्या है? सूर्य। आत्मा का प्रकाश स्थूल देह पे पड़ रहा है,
तब तो चैतन्य हो रहा है। और स्थूल शरीर से युक्त हुआ लिंग शरीर चित प्रतिबिंब के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन जाता है। स्पष्ट हुआ। सूक्ष्म शरीर में चित प्रतिबिंब सूर्य की धूप पड़ी, उसमें एक छाया बन गई जल। अब वो छाया समझ में कब आएगी? जब जल हिलता हुआ ना हो। जीव को आप जीव कब समझ पाएंगे? जब जल हिलता हुआ ना हो, मटमैलापन उसमें ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो, तब तो समझ में आएगा कि ये हम जीव हैं। अगर इनमें से कोई भी दोष है तो आप अपने को जीव नहीं समझेंगे, आप अपने को देह ही समझेंगे। मलिनता अगर किसी प्रकार की है, विक्षेप अगर किसी प्रकार का है, उसमें आवरण अगर आपके दृष्टि में किसी प्रकार का है, तो आप जीव भी को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। तो पहले स्तर का व्यक्ति अपने को देही समझता है, दूसरे स्तर का व्यक्ति अपने को जीव समझता है, जो थोड़ा स्थिर थोड़ा शुद्ध होता है, और तीसरे स्तर का व्यक्ति अपने को आत्मा जानता है। इस प्रकार के हमने भी समझा कि साक्षी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से भिन्न, साक्षी लिंग शरीर से और स्थूल शरीर से दोनों। तभी चित छाया ने पकड़ा। जल मान लो स्थूल शरीर पृथ्वी है और सूक्ष्म शरीर जल है, और जल में पड़ा प्रतिबिंब। अब उस प्रतिबिंब का लाभ, उस जल का लाभ कौन लेता है? स्थूल शरीर में तो लाभ होता है उसको। तो ये स्थूल शरीर से भिन्न है। जो साक्षी है वो स्थूल शरीर से, लिंग शरीर से अलग है। वो दृष्टा है, निरंतर वो दृष्टा है। शेष सब दृश्य, सब कुछ दृश्य, कारण शरीर भी दृश्य है, या ज्ञान भी दृश्य है, या अहंकार, सब कुछ आप देख सकते हो, और देख सकते हो उसको हटा सकते हो। तो जिसको देखेंगे उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है कि उसमें यह विशेषता है कि साक्षी का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो उठता है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब मुखर हो जाता है, उस प्रतिबिंब को ही, जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब को ही चिच्छाया कहते हैं, ऐसे लिंग शरीर में जो साक्षी का प्रतिबिंब होता है उसको ही चिच्छाया कहते हैं। चिच्छाया प्रवेशा, चिच्छाया समावेशा, चिच्छाया के समावेश से। दर्पण में प्रतिबिंब की तरह यह चिच्छाया का साक्षी है, जैसे दर्पण के प्रतिबिंब की तरह यह चिच्छाया न साक्षी है और न लिंग देह दर्पण है, किंतु लिंग देह उससे तादात्म्य कर, लिंग देह उससे तादात्म्य कर अहंकार बना और अपने को उसने चेतन मान लिया। भाई दर्पण तो जड़ है, वो क्या मानेगा, क्योंकि चिच्छाया तो चेतन है ही है। अब जब उन दोनों का तादात्म्य हुआ तो जो लिंग देह था उसमें अहम का स्मरण हो गया, उसने अपने को मैं मान लिया। बुद्धि में से अहंकार स्मरण हो गया, जो बुद्धि का भी सूक्ष्म तत्व जो महत था उसमें अहंग स्फुरित हो गया। अब बुद्धि मन चित्त ये उनमें सब में उसकी छाया पड़ी, तो ये उसने अपने को चेतन माना। और स्थूल शरीर उसको सामने दिखा, पीछे तो देखा नहीं। भाई सूक्ष्म शरीर से ही तो स्थूल शरीर बना, ज्ञान इंद्रिया बनी, कर्मेंद्रिया बना, तो उसको लगा हमारे में हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। जब स्थूल शरीर अपने डिब्बी में था, गर्भ में था, तो हमारे द्वारा ये बना। सूक्ष्म शरीर के कारण तो बनता है सब, हमारे द्वारा ये बना, हमने ये बनाया। तो जैसे सूक्ष्म शरीर में हूँ, ऐसे स्थूल शरीर भी मैं, तो उसका मैं हो गया। तो और मैंने अपना विस्तार कर दिया, स्थूल शरीर मैं फैल गया। स्थूल शरीर में अहम भाव रखकर
जहां उसने स्थूल शरीर में मैं रखा वही वो जीव है। अब चैतन्य प्रकाश, अब देखिए क्या परिभाषा बनी। चैतन्य प्रकाश लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है तो उसको व्यवहारिक जीव कहते हैं। चैतन्य प्रकाश जब लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है तब उसको व्यवहारिक जीव स्पष्ट हुआ। तो जीव हमेशा संसार में ही व्यवहार करता है और कहीं जीव का कोई काम नहीं। वो व्यवहार अपने बनाए हुए संसार में शुरू करता है और जो अपने बनाए हुए संसार में शुरू करता है वो परमात्मा के बनाए हुए जगत को अपनी दृष्टि से देखता है, अपनी दृष्टि से उसमें कर्म करता है, अपनी ही दृष्टि से उसमें फल चाहता है। तब उसने जो भी उसकी क्रियात्मक रचना है वो सब वही तो भोगेगा। अच्छा होता है तो भी भोगता है, बुरा होता है उसमें दूसरा कौन भोगेगा? वही भोगेगा ना। क्या वाह, कितना आनंद है परमात्मा की सृष्टि में। तो कहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखिए, चैतन्य प्रकाश लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है तो उसे व्यवहारिक जीव कहते हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है। साक्षी लिंग और स्थूल शरीरों से तादात्म्य कर वो जो अपने को मैं मानता है तो ये भ्रांति है। तो अहंकार एक भ्रांति है। अहंकार से ही मोह हो गया तो मोह और भ्रम की निवृत्ति करनी पड़ती है और कुछ नहीं होता। आत्म चैतन्य, जो आत्म चैतन्य है, साक्षी चैतन्य है, वो सर्वव्यापक है, पूर्ण है और आनंद स्वरूप है। अगर वो समझ में आ जाए तो फिर जीव के कर्म समाप्त होते हैं, फिर वो अपनी कल्पनाओं में नहीं बहता। किंतु जीव अपने को मन बुद्धि वाला, लिंग देह, अस्थि चरम से युक्त स्थूल शरीर का समुच्चय समझता है। जीव क्या समझता है? मन बुद्धि वाला सूक्ष्म शरीर अपने को समझता है, अस्थि चर्म युक्त स्थूल शरीर का समुच्चय समझता है। इसी भ्रामक तादात्म्य के कारण वो ये समझ बैठा कि जीव पूर्ण नहीं है। साक्षी को समझता ही नहीं। आनंद स्वरूप जीव नहीं है। वो अपने को समझ लेता है मुझ में कोई आनंद आनंद नहीं है, तो सुख के लिए वो अनेक प्रकार के साधन करता है। अब उस साधन से भ्रम पर भ्रम, भ्रम पर भ्रम, भ्रम पर भ्रम उत्पन्न होने लगते। वो समझता है कि विषयों के संग्रह जितना वो करेगा उतना वो पूर्ण होगा, जितना उसको विषय संग्रहित हो जाएंगे और उनका जितना वो उपभोग कर लेगा उतना वो सुखी हो जाएगा। इस भ्रामक धारणा का नाश कब होता है? जब आवरण नष्ट हो जाए, और आवरण नष्ट होता है ज्ञान से। ठीक है, जब तक आवरण है हमारी दृष्टि में, क्या है? मोतिया बिंद, तुलसीदास जी का दोहा, तुलसिया संसार को हुआ मोतिया बिंद, है नियरे दिखे नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद। वो आवरण, वो बुद्धि में वो जो जरा सा जो छेद है, उसी में मामला सारा गड़बड़ा गया। अब देखिए अगला श्लोक कैसे होगा, ये आवरण कैसे नष्ट होगा। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते, आवृतौ तु विनष्टायाम्, वेदे भाते पयाति तत, वेदे भाते पयाति।
अस्य जीवत्वमारोपात् अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् आवृतौ तु विनष्टायाम् वेदे भाति पयाति तत् वेदे भाति पयाति। अध्यारोप के कारण इसके जीवभास का आभास, अब उसने ओढ़ लिया ना, उसके जो जीव का जो उसमें आभास हो रहा है वो उसी आभास को साक्षी में अनुभव करता है। आवरण के कारण साक्षी में वही आभास अनुभव करता है। अध्यारोप के कारण कुछ का कुछ अपने को देह मान लिया, इसके कारण जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। ये भ्रम, जैसे सुनते रहते लोग, फिर कहते क्या है, हम तो भाई साक्षी हो गए, ये कहने की क्या जरूरत है? साक्षी हो जाओगे समस्या सब सुलझ जाए, कहो क्यों? हमें क्यों सुनाते हो तुम साक्षी हो? हम नहीं समझते कि आपका क्या स्तर है, आप कहाँ से देख रहे, आपकी निगाह बताती, आपके महक बताती है। 5 इस शरीर से जो 5 ज्ञानेंद्रियों के जो भी कार्य विकिरण होता है उससे पता चल जाता है जानकारों को। तो हमें कुछ भी समझाने की क्या जरूरत है? खुद अगर समझ गए हो तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अध्यारोप के कारण इसके जीवभास का आभास साक्षी में भी वो मान लेता है, किंतु आवरण जब नष्ट होता है अध्यारोप का, दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट हो जाता है, जिससे जीव भाव भी नष्ट। अध्यारोप संसार का होता है। अध्या संसार कहाँ जा रहे हो? मैं देव हूँ, बस यही अध्यारोप है। अपने को मन आदि दिव्य शरीर मानना और अपने को अस्थि चर्मयुक्त शरीर मानना, इसका अध्यारोप अपने पे कर लेता है। अब प्रश्न है कि मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष उसी को मिलता है जो बंधन में है। अब बंधन में अहंकार भ्रम है ना, अभी जो सुना, अहंकार वो के कारण अहंकार है, उसके कारण हाँ कुछ समझ गया, अपने को समझ लिया उसने। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसके मुक्त होने का प्रश्न उठता नहीं। सूक्ष्म और स्थूल से जड़ है, उसके भी मुक्त होने का प्रश्न उठता है। जड़ पदार्थ के भी मोक्ष और बंधन का प्रश्न नहीं। कोई भी जड़ वस्तु या नहीं जानती कि मैं बंधन में, उसे बंधन होता ही नहीं। जड़ और चेतन विपरीत प्रकृति के हैं, इन दोनों का संबंध भी नहीं बन सकता। फिर भी भ्रांति से इन दोनों के बीच में जो ग्रंथि है, जड़ है अपने को चेतन मानता है, मैं देव हूँ, मन है बुद्धि है जड़ अपने को मन मानता है, अपने को अहंकार मैं हूँ, अपना विस्तार पदार्थों से जोड़ के अपने को इतना बड़ा समझता है। और इन दोनों का ये जो बीच की ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि पड़ गई जड़ चेतन की, फिर ऐसा लगता है कि अहंकार को मैं बंधन में हूँ। मैं वस्तुतः बिंब होते हुए भी अपने को प्रतिबिंब समझ बैठा। मैं अहंकार ये भी समझता, साक्षी अपने को समझने लगा ना, मैं वस्तुतः बिंब होते हुए भी अपने को प्रतिबिंब समझ बैठा हूँ और प्रतिबिंब भाव में ही रहकर जड़ शरीर से तादात्म्य मैं कर बैठा। शरीर के रोगी होने पर अपने को रोगी समझने लगता है, मन के शांत होने पर अपने को अशांत समझता है। अतः सारी समस्या वहीं से प्रारंभ, जहाँ से ग्रंथि, जहाँ साक्षी जो कि बिंब है, वाकई में जो बिंब है, साक्षी ये समझता है। जब साक्षी देखना शुरू करता है कि वास्तव में वो बिंब, ये तो प्रतिबिंब है, वो अहंकार को समझ लेता है, अपने को प्रतिबिंब अर्थात चिच्छाया मान लेता है। साक्षी जो कि बिंब है, अहंकार के प्रभाव से, मान्यता से वो अपने को प्रतिबिंब चिच्छाया मान लेता है। अब जब दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो उसमें दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब को ही अगर हम सच्चा स्वरूप मान लें तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे कुछ कालिक लगी है और हम शीशे में छुड़ाने लगे, छूटेगी? नहीं छूटेगी।
प्रतिबिंब कोई अपना सच्चा स्वरूप मान ले तो समस्या क्या समस्या नहीं खड़ी हुई, यही समस्या खड़ी हो गई। दर्पण समतल न हुआ जहां बिंब पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर समतल न हुआ, जैसे दर्पण शुद्ध न हुआ तो उसमें प्रतिबिंब भी उसी तरह का पड़ेगा। इतना हुआ तो कटा, जैसे मन अशुद्ध है, अपवित्र है ना, और उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो जीव भी पूरा नहीं होता, अहंकार भी पूरा नहीं होता, होता है कहीं कुछ नहीं पूरा होता। अब छोटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, पतला हुआ, तो जो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा वो भी तो उसी प्रकार का दिखेगा। इसी प्रकार से व्यक्तियों के अहंकार टेढ़े मेढ़े, व्यक्तियों का अपने को जो समझते हैं मैं फलाना, मैं ठिकाना, जाने अहंकार क्या क्या समझता है, मैं जो करता हूँ सब ठीक करता हूँ, इस प्रकार से जो समझने लगते हैं उसी को अपना रूप समझकर वैसा ही मान कर हम रोते रहते हैं। उस कुरूपता का कोई भी उपचार कितना भी करे, कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करे, तो वो कुरूपता, अहंकार की कुरूपता नहीं मिटती, क्योंकि वो कहाँ से है, उसकी जगह दूसरी। उसका वास्तविक कारण तो दर्पण का दोष है। जो प्रतिबिंब छाया स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट न होने का वास्तविक कारण तो मन की मलिनता है, बुद्धि की मलिनता है, चित्त मलिन है, तमस है। उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं, अहंकार भी नहीं साफ। किसी किसी में देखो कोई अहंकार नहीं होता, वो लोग सरल है, ऐसा थोड़ी है, वो जड़ है। किसी किसी में ये सब नहीं होता ना, कुछ भी करो, उनको कितना भी मारो, कितने बेशर्म होते हैं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो समता में थोड़ी है, ज्ञानी में थोड़ा है, वो जड़ है वहां, उनका अंतःकरण इतना मलिन है, बुद्धि आदि इतनी मलिन है, जैसे शीशा इतना मलिन है, टेढ़ा मेढ़ा है कि उस पर ठीक प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, वो समझ सके कि हमको हो रहा है, नहीं समझते। अपने को कुरूप या विकृत आकार का मान बैठना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से ही हो सकता है। अपने मुख को वैसा ही जान लेना जैसा वो है, साक्षी को साक्षी की तरह जान लेना और दर्पण के दोष पहचान लेना। मन का दोष साक्षी को साक्षी समझ ले तो दोष जो जहां आए सब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, है ना, कहाँ क्या विकृति है, और हम फिर उसको दूर कर सकते हैं आराम से। पहचान लेना, दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को दर्पण के कारण विकृत समझना। अहंकार जो हमारा ठीक नहीं है उसका कारण है कि मन आदि शुद्ध है, इसलिए वो ठीक उसमें प्रकट नहीं है। अब प्रतिबिंब के कारण विकृत समझ लेना समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। यथार्थ समझ जागृत हो जाए, इसी में समस्या का समाधान है। इसके बाद दर्पण में अपना विकृत रूप देखकर न दुख होगा बल्कि हम खुद ही हंसेंगे ना। और मन की मलिनता इतनी जल्दी दूर हो जाती। और किसी पुण्य सौभाग्य से अगर साक्षी आप हो जाओ तो धीमे धीमे मलिनता अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन हो तो सुनते नहीं, समझते नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, वो असंग और निर्विकार है। दोष विकार कमियां शरीर में, मन में, बुद्धि में है, कमियां जानता है और कमी को दूर करने की वो भरसक कोशिश करता है, दूर हो जाती है। लेकिन जिसका अहंकार का प्रतिबिंब उभरता ही नहीं, वो तो अपनी कमी मानता ही नहीं। ये फर्क है। तो साक्षी अपने को जान के समझ लेगा, अंतर निरीक्षण जो कर लेगा वो अपनी कमी जान जाएगा, उसके दूर करेगा, उसके विपरीत प्रयोग करेगा। लेकिन जिसमें प्रतिबिंब उभरा नहीं, वो तो अपनी कमी भी नहीं जानेगा, वो दूसरे को दोषी बनाता रहेगा, है ना, दूसरे को दोषी बनाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, वो अपनी ओर देखिएगा नहीं। इसलिए ऐसा जानने वाले को दुख कैसे हो सकता है, उसे नाम रूपात्मक संसार मनोरंजन का विषय लगता है। जैसे अष्टावक्र का उदाहरण दे रहे हैं, तत्वदर्शी थे, उनको दरबार में जाना पड़ा, लोगों ने उनको टेढ़ा समझ के हंसा, उन्होंने सबको चमार समझ के हंसा, बात समस्या खत्म।
लेकिन अब शरीर तो नहीं सीधा हो जाएगा ज्ञानी का। वो जो उसके कर्म भोग के कारण जो उसको मिला है वो तो वैसे ही रहेगा, पर वो उस समस्या से अपने को उबार, जिससे उससे अनागत कर्म न बने। तात्पर्य है दृष्टा और दृश्य पर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से बंधन और सब प्रकार के दुख उत्पन्न हो गए। जैसे चिड़िया दर्पण में चोंच मार मार करके अपने को घायल कर लेती है, किंतु दर्पण के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसे ही जीव अहंकारी व्यक्ति बाहर के पदार्थ इकट्ठा कर करके जिंदगियां गंवा देता है, पर वो कभी सुखी नहीं होता। इसलिए प्रतिबिंबित अपने शरीर को स्वरूप का ज्ञान उस चिड़िया को तो हो नहीं पाता, पर मनुष्य को हो सकता है। इसलिए उसकी समस्या तो सदा रहेगी। प्रमाण के बिना मनुष्य भी संसार में अपना सिर मारा करते हैं। उनकी स्थिति चिड़िया से कुछ अच्छी भी नहीं है, किंतु उसे मनुष्य शरीर में प्रमाण पाने का अधिकार, जब चिड़िया मनुष्य बनेगी तब वो उस बात को समझ पाएगी। बहुत टाइम लगेगा। वो चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सत्य को जान सकता है, या अपना सिर फोड़ना बंद कर आनंद में हो सकता है। जीव भाव समाप्त होकर आत्म भाव प्राप्त हो सकता है, आत्मदृष्टि प्राप्त हो सकती है। जीव भाव जाने के साथ साथ उसका कर्ता भोक्ता भाव, उसका राग द्वेष, उसकी अहंता और ममता, विषयों का सुख दुख, ये सारे एक साथ चले जाएंगे। आत्म भाव आने के साथ पूर्णता होगी, उसमें कृतकृत्यता होगी, निर्भयता होगी, और वो परमानंद का अनुभव करेगा। आज इतना ही। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे ज़माने गुजर गए। जिनसे भी तुम हैरान है यह भी न रहेगा। जिनसे भी तू हैरान है यह भी न रहेगा। झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान। क्या देखता नादान है यह भी न रहेगा। क्या देखता नादान है यह भी न रहेगा। जिनसे कि तू हैरान है यह भी न रहेगा। जिनसे कि तू हैरान है यह भी न रहेगा। वो रहेगा
वो रहेगा जो पथिक में दृष्टा है साक्षी। सब दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा। सब दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा। इस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। इस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। इस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। परम प्रभु जिसको अपनाना चाहते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसके सारे विश्वास तोड़ दें, कहीं उसको कोई सफलता नहीं मिलती। अपना सब कुछ, जहाँ सारे विश्वास टूटे, अपना सब कुछ देते ही प्रियतम मिल जाते हैं। मन खाली हो जाता है और खाली मन ही प्रियतम की प्राप्ति की अनुभूति का साधन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।